Hello friend, welcome to my channel Study Zone. Today we will read Class 8 Math Chapter 2 Exponents and Powers. What is exponent and powers? Exponential form or exponentiation is a short method to show how many times a number is multiplied by itself. एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशिएशन एक शॉर्ट मेथड है जिसमें कि हम लोग प्रूव करते हैं कि कोई भी नंबर वह खुद से ही कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है. फॉर एग्जांपल 5 इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, 5 मल्टीप्लाई हुआ 4 टाइम्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 रेज़ टू दी पावर 4 इक्वल टू 5 को 4 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 द 25, 25 5 द 125, 125 मल्टीप्लाई 5 625 हो जाएगा. ये 5 इज़ द बेस और ये जो है 4, ये 4 इज़ द एक्सपोनेंट. रेसिप्रोकल ऑफ p टू द पावर m इज 1 by p to the power m or p to the power minus m. Also reciprocal of p to the power minus m is 1 by p to the power minus m or p to the power m. For example 5 by 4 to the power 3 equal to 4 by 5 to the power 3. यहाँ हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे p to the power m equal to 1 by p to the power m. ये पूरा p हुआ, 5 by 4 p हुआ तो p टू दी पावर m है, 5 बाय 4 पे पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाय p हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा. 5 बाय 4 को हम लोग लिख देंगे 4 बाय 5, 4 बाय 5 रेज टू दी पावर 3. और फिर सेकंड फार्मूला इसी में है p टू दी पावर m इक्वल टू p टू दी पावर माइनस m. यहाँ पावर पॉजिटिव है और यहाँ पावर निगेटिव हो जाएगा. 5 बाय 4 टू दी पावर 3, 5 बाय 4 यहाँ चेंज नहीं होगा, 5 बाय 4 को हम लोग सेम लिख देंगे 5 बाय 4. यहाँ पावर पॉजिटिव है तो इसमें पावर बस नेगेटिव हो जाएगा, 5 बाय 4 रेज टू दी पावर माइनस 3. p टू दी पावर m इक्वल टू p टू दी पावर माइनस m. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. -4x टू दी पावर -5 इक्वल टू 1 बाय -4x टू दी पावर -5. इसमें हम लोग फार्मूला यूज किए हैं p टू दी पावर -m इक्वल टू 1 बाय p टू दी पावर -m. यहाँ हम लोग पावर में कोई चेंजिंग नहीं की है, बस जो डिजिट हम लोग का उसको रिवर्स कर दिए. -4x है तो इसको हम लोग 1 बाय -4x कर दिए. पावर सेम रहेगा, -5 है तो यहाँ भी -5 रहेगा. सेकंड देखते हैं हम लोग. -4x रेज टू दी पावर -5 इक्वल टू -4x टू दी पावर 5. इसमें p टू दी पावर -m इक्वल टू p टू दी पावर m. इसमें पावर पॉजिटिव में है तो इसमें पावर निगेटिव में हो जाएगा तो -4x टू दी पावर -5 इक्वल टू -4x टू दी पावर 5. ये हम लोग चेंज नहीं किए, बेस को हम लोग चेंज नहीं किए, बेस सेम लिख देंगे. बस एक्सपोनेंट पावर जो हम लोग का अगर पॉजिटिव में है तो अगर पॉजिटिव में होगा तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, अगर यहाँ निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. इसमें बस हम लोग पावर को चेंज करेंगे. पावर पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. p टू दी पावर -m इक्वल टू p टू दी पावर m. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट के कुछ लॉज है, ये हम लोग को एक्सरसाइज बनाने टाइम यूज होंगे. लॉज 1 a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n. लॉ नंबर 2 a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n. लॉ 4 ab to the power m is equal to a to the power m into b to the power m. Law 5 a to the power m divide b to the power m is equal to a divide b to the power m. Law 6 a to the power 0 is equal to 1. Law 7 a to the power minus m is equal to 1 by a to the power m. इसमें पावर निगेटिव है तो 1 बाई a टू दी पावर m हो जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा. एग्जाम्पल 4 टू दी पावर -2, इसको रिवर्स कर देंगे हम लोग, 1 बाय 4 हो जाएगा तो पावर ये पॉजिटिव हो जाएगा. ये 4 नीचे आएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा. ये फॉर्मूला यूज करके a टू दी पावर -m इक्वल टू 1 बाई a टू दी पावर m. अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट फॉर द फॉलोइंग. इसमें हम लोग को बेस और एक्सपोनेंट फाइंड करना है. 5 टू द पावर 7, इसमें बेस कौन सा एक्सपोनेंट कौन सा हम लोग को आइडेंटिफाई करना है. 5 बेस होगा और 7 एक्सपोनेंट होगा. 5 इज द बेस, 7 इज द एक्सपोनेंट.
बी नंबर q टू द पावर -3, q इज द बेस, -3 इज द एक्सपोनेंट। सी नंबर -82 रेज टू द पावर 4 इक्वल टू -82 इज द बेस, 4 इज द एक्सपोनेंट। 7/11 रेज टू द पावर 15 इक्वल टू 7/11 इज द बेस, 15 इज द एक्सपोनेंट। -1/9 रेज टू द पावर -9 इक्वल टू -1/9 इज द बेस, -9 इज द एक्सपोनेंट। -23/33 रेज टू द पावर -18 इक्वल टू -23/33। -23/33 is the base, -18 is the exponent। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इसको। 6 × 6 × 6 × 6, इसको हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा 6 रेज टू द पावर 4। 6 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है? 4 टाइम्स। 6 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 रेज टू द पावर 4। बी नंबर -3 × -3 × -3 × -3 × -3 इक्वल टू -3 रेज टू द पावर 6। ये 3 जो है -3 6 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे -3 रेज टू द पावर 6। 3 नंबर a × a × a × a × a × b × b × b b × b। ये टोटल a 5 है। a 5 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है और b 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, तो a को हम लोग लिखेंगे a रेज टू द पावर 5 इंटू b रेज टू द पावर 4। डी नंबर -2/7 इंटू -2/7 इंटू -2/7 इंटू -2/7 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 रेज टू द पावर 5। -2/7 5 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम लोग इसको लिखेंगे -2/7 रेज टू द पावर 5। 5/11 इंटू 5/11 इंटू 13/17 इंटू 13/17 इंटू 13/17 इक्वल टू 5/11 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो 5/11 रेज टू द पावर 2। 13/17 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो 13/17 रेज टू द पावर 3। तो हम लोग का आंसर हुआ 5/11 रेज टू द पावर 2 इंटू 13/17 रेज टू द पावर 3। 8 × 8 8 × 8 × 8 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -19 इंटू -19 इंटू -19 इंटू -19 इंटू -19। 8 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 8 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, -5 रेज टू द पावर 3। -19 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो इंटू -19 रेज टू द पावर 5। 8 रेज टू द पावर 3 इंटू -5 रेज टू द पावर 3 इंटू -19 रेज टू द पावर 3। आंसर। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 64 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। 64 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 64 2 को 64 से डिवाइड देंगे 32 होगा, 2 को 32 से डिवाइड देंगे फिर 16 हो जाएगा, फिर 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 होगा, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे 4 होगा, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 होगा। 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 रेज टू द पावर 6। आंसर। बी नंबर क्या है? 3375 को फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 को 3375 से डिवाइड करेंगे 1125 आएगा, फिर 1125 को डिवाइड करेंगे 3 से 375 3 से डिवाइड होगा 125 5 से डिवाइड होगा 5 5 द 25, फिर 25 डिवाइड होगा 5 से 5 5 द 25। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 5 3 है, 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5 होल पे पावर 3। 3 इंटू 5
3 इंटू 5 होल पे पावर 3 आंसर हो जाएगा। 3 नंबर -4374 को फैक्टराइजेशन करेंगे, -2 को डिवाइड देंगे 2187 होगा, फिर 3 को डिवाइड देंगे 2187 से तो 729 हो जाएगा, फिर 729 डिवाइड होगा 3 से 243, फिर 243 को डिवाइड करेंगे 3 से 81 होगा, फिर 81 को डिवाइड करेंगे 3 से 27 हो जाएगा, फिर 27 डिवाइड होगा 3 से 9 हो जाएगा, फिर 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 3 जा 9। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ हम लोग का। इसी को यहाँ लिखेंगे -2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, -2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 7 टाइम्स, तो इंटू 3 रेज टू द पावर 7, -2 इंटू 3 रेज टू द पावर 7 आंसर होगा हम लोग का। 81/256, 81 का पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 81 3 से डिवाइड होगा 27 हो जाएगा, फिर 27 3 से डिवाइड हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 9 3 से डिवाइड होगा 3 हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई हुआ है 4 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो हम लोग यहाँ लिख दिए हैं 3 रेज टू द पावर 4। फिर 256 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 4 को 256 से डिवाइड देंगे 64 होगा, फिर 64 को 4 से डिवाइड देंगे 16 होगा, फिर 16 4 से डिवाइड होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 भी मल्टीप्लाई हुआ है 4 टाइम्स, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 4, 4 रेज टू द बाय 4 रेज टू द पावर 4, तो हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 3/4 रेज टू द पावर 4 आंसर। -125/512, -125 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 125 का फैक्टराइजेशन किए, 5 को 125 से डिवाइड देंगे 25 होगा, फिर 25 को डिवाइड देंगे 5 से, तो 5 5 दा 25, 5 मल्टीप्लाई हुआ 3 टाइम्स, -5 इंटू -5 इंटू -5, क्वेश्चन में माइनस है तो यहाँ -5 लिखेंगे। फिर 512 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 512 डिवाइड होगा 8 से, 8 को 512 से डिवाइड देंगे 64 होगा, फिर 64 को 8 से डिवाइड देंगे 8 हो जाएगा। इसका यहाँ फैक्टराइजेशन लिखेंगे -5 इंटू -5 इंटू -5, 512 का फैक्टराइजेशन 8 इंटू 8 इंटू 8, -5 रेज टू द पावर 3, 8 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो लिखेंगे 8 रेज टू द पावर 3 इक्वल टू -5/8 रेज टू द पावर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नंबर 3 रेज टू द पावर 6, 3 मल्टीप्लाई होगा, पावर कितना है 6, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 6 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा 729। -2/3 रेज टू द पावर 4, -2/3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, -2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, फिर 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, -2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा। हम लोग का फाइनल आंसर हुआ 16/81 आंसर। -7, 3 नंबर -7 रेज टू द पावर 3 इक्वल टू -7, पावर 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, -7 इंटू -7 इंटू -7 इक्वल टू -343, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा, -7 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का फाइनल आंसर होगा -343। डी नंबर 11/13 रेज टू द पावर 3 इक्वल टू 11/13 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 11 इंटू 11 बाय 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 13 इंटू 13, 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 31 होगा, 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 97 होगा। ई नंबर -1 रेज टू द पावर 33 इक्वल टू -1 होगा,
-1 पर अगर ओड पावर होगा, फॉर एग्जांपल 33 है, 37 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, तो आंसर हम लोग का -1 होगा। यही इवन पावर होगा, -1 पर इवन पावर होगा, 34 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, -1 रेज टू द पावर 34, 36, 38, तो हम लोग का आंसर प्लस में होगा, +1 होगा। यहाँ -1 रेज टू द पावर 33, तो फाइनल आंसर होगा हम लोग का -1। एनी ओड पावर ऑफ -1 इज -1 और एनी ओड पावर ऑफ इवन इज +1। फॉर एग्जाम्पल -1 रेज टू द पावर 34 इक्वल टू 1। पावर इवन होगा तो +1 आंसर आएगा, पावर ओड होगा तो -1 आंसर आएगा। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग, हम लोग को इसका रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। 7/12 रेज टू द पावर 5, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। 7/12 फर्स्ट तो हो जाएगा p टू द पावर m इक्वल टू 1/p टू द पावर m, ये रिवर्स हो जाएगा। 7/12 है तो 12/7 हो जाएगा, 12/7 रेज टू द पावर 5। और दूसरा है 7/12, 7 बेस चेंज नहीं होगा, 7/12 7/12 भी हो जाएगा। यहाँ पावर पॉजिटिव है तो यहाँ पावर निगेटिव हो जाएगा। 7/12 रेज टू द पावर -5, p टू द पावर m इक्वल टू p टू द पावर -m, यहाँ पावर पॉजिटिव में है तो यहाँ पावर निगेटिव हो गया है। सेकंड क्वेश्चन बी नंबर, -8 रेज टू द पावर 11 इक्वल टू, रिवर्स हो जाएगा 1/-8 रेज टू द पावर 11, यहाँ सिर्फ पावर चेंज होगा, पावर पॉजिटिव है तो पावर निगेटिव हो जाएगा। -8 रेज टू द पावर -11। सी नंबर, -p/q रेज टू द पावर 12 इक्वल टू q/-p, ये रिवर्स हो जाएगा, q/-p रेज टू द पावर 12। सेकंड पावर पॉजिटिव है तो पावर निगेटिव हो जाएगा, -p/q बेस सेम होगा, बेस सेम रहेगा, -p/q रेज टू द पावर -12। बस इसमें पावर पॉजिटिव है तो पावर निगेटिव हो गया। 1/14 रेज टू द पावर 52, 1/14 का यहाँ हो जाएगा 14/1 रेज टू द पावर 52। यहाँ हम लोग 1 लिख दिए हैं पर ऐसे सिर्फ 14 होगा, यहाँ 14 रेज टू द पावर 52। नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 लिखते हैं 14/1, पर ये 1 शो नहीं होता है, सिर्फ 14 रेज टू द पावर 52 हो जाएगा। और 1/14 रेज टू द पावर -52, इसमें सिर्फ पावर चेंज हुआ है, पावर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पावर निगेटिव हो जाएगा। 1/14 रेज टू द पावर -52। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पॉजिटिव पावर्स। हम लोग को पावर इसमें निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव पावर करना है। 3 रेज टू द पावर -15, तो इसको पावर पॉजिटिव करना है। तो पावर पॉजिटिव करने के लिए फार्मूला है a टू द पावर -m इक्वल टू 1/a टू द पावर m। 3a हुआ, a टू द पावर -m है तो 1/a टू द पावर m, 1/3 रेज टू द पावर 15। आंसर बी नंबर, 1/16 रेज टू द पावर -31, 1/16 है तो 16 हो जाएगा, 16/1 नीचे कुछ नहीं होता है तो हम लोग 1 लिखते हैं, पर शो नहीं करते हैं तो 16 रेज टू द पावर 31। तीन नंबर 7 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर -2। फॉर्मूला यूज होगा a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n इक्वल टू a रेज टू द पावर m इंटू n। इसको सॉल्व करेंगे पहले। 7 रेज टू द पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू -2, तो 7 रेज टू द पावर 4 टू द 8 -8, 7 रेज टू द पावर -8। यहाँ पावर अब निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करेंगे, 7 है तो 1/7 रेज टू द पावर 8। डी नंबर, 1/19 रेज टू द पावर 12 रेज टू द पावर -6, 1/19 रेज टू द पावर 12 टू द पावर -6। फॉर्मूला यूज होगा a रेज टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a रेज टू द पावर m इंटू n। 1/19 रेज टू द पावर
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई माइनस एक्स, 12 इंटू माइनस एक्स, 1/19 रेज टू द पावर 12 6 द 72 माइनस 72, 1/19 रेज टू द पावर माइनस 72 इक्वल टू पावर निगेटिव में है तो पॉजिटिव करने के लिए 1/19 है तो 19/1 हो जाएगा, 1 को नहीं करते हम लोग तो 19 रेज टू द पावर 72 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ ग्रेटर, इसमें ग्रेटर कौन सा हम लोग को देखना है। 3 रेज टू द पावर 5 और 5 रेज टू द पावर 3, ये दोनों में ग्रेटर कौन सा हम लोग को फाइंड करना है। 3 रेज टू द पावर 5 है तो 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 5 रेज टू द पावर 3 है तो 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 होगा। 3 रेज टू द पावर 5 243 ग्रेटर है तो 3 रेज टू द पावर 5 ग्रेटर देन 5 रेज टू द पावर 3 इज ग्रेटर, 3 रेज टू द पावर 5 ग्रेटर होगा। बी नंबर 2 रेज टू द पावर 10 और 10 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 10 है तो 2 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 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 2, और 10 रेज टू द पावर 2 है तो 10 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू 2, 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 24 होगा, 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, 10 24 ग्रेटर है, 10 24 ग्रेटर देन 100 तो हो जाएगा हम लोग का 2 रेज टू द पावर 10 इज ग्रेटर देन 100। सी नंबर 1000 रेज टू द पावर 1 और 1000 रेज टू द पावर 1000 पे पावर 1 है तो 1000 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1 को 1000 1 रेज टू द पावर 1000 है तो 1 को 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 1 हो जाएगा, 1 को कितना टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रह जाएगा, बस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर मतलब उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 इज ग्रेटर देन 1, ये आंसर होगा हम लोग का 1000 रेज टू द पावर 1 इज ग्रेटर देन 1 रेज टू द पावर, यहाँ 1000 हो जाएगा, 1000। $1000 रेज टू द पावर 1 इज ग्रेटर देन 1 रेज टू द पावर 1000। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ n, इसमें हम लोग को n का वैल्यू निकालना है। -2 रेज टू द पावर n इक्वल टू 64, सबसे पहले हम लोग 64 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 64 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 को 64 से डिवाइड देंगे 32 होगा, फिर 32 को 2 से डिवाइड देंगे 16 होगा, फिर 16 को 2 से डिवाइड देंगे 8 होगा, फिर 8 डिवाइड होगा 2 से 4 हो जाएगा, फिर 4 डिवाइड होगा 2 से 2 हो जाएगा, ये 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं -2, यहाँ माइनस में है तो यहाँ हम लोग माइनस में लिखेंगे -2 रेज टू द पावर 6। क्वेश्चन क्या है -2 रेज टू द पावर n इक्वल टू -2 रेज टू द पावर n इक्वल टू 64, तो 64 इक्वल टू हो जाएगा -2 रेज टू द पावर 6, ये -2 रेज टू द पावर n इक्वल टू -2 रेज टू द पावर 6, -2 बेस सेम हो गया तो n इक्वल टू क्या है 6 है, n इक्वल टू 6 आंसर होगा। बी नंबर 5 रेज टू द पावर n इक्वल टू 3125 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 3125 को 5 से डिवाइड देंगे 625 होगा, 625 को 5 से डिवाइड देंगे 125 होगा, 125 को 5 से डिवाइड देंगे 25 होगा, फिर 25 को 5 से डिवाइड देंगे 5 हो जाएगा, तो 5 रेज टू द पावर n इक्वल टू 3125 को फैक्टराइजेशन किए तो 5
5 मल्टीप्लाई हुआ है 5 टाइम्स, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 5। तो 5 ये बेस सेम हो गया है, तो n इक्वल टू क्या है 5 है, n इक्वल टू 5 आंसर होगा। सी नंबर -3/10 रेज टू द पावर n इक्वल टू 1000 बाय -27। -3/10 रेज टू द पावर n, 1000 को लिख सकते हैं हम लोग 10 टू द पावर 3, -27 को लिखेंगे हम लोग -3 रेज टू द पावर 3। इसमें हम लोग निगेटिव बेस को सेम करने के लिए इसमें हम लोग निगेटिव एक्सपोनेंट रूल का यूज करेंगे। a बाय बी रेज टू द पावर n इक्वल टू b बाय ए रेज टू द पावर -n। यहाँ पॉजिटिव में पावर है तो यहाँ निगेटिव में पावर हो गया है, रिवर्स करने के बाद यहाँ निगेटिव में पावर हो गया है। -3/10 रेज टू द पावर n, 10/3 है तो इसको हम लोग रिवर्स किए, -3/10 ये पावर पॉजिटिव में होगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3/10 रेज टू द पावर -3। तो बेस सेम हो गया, -3/10 बेस सेम हो गया, तो n इक्वल टू क्या है -3 है, तो फाइनल आंसर होगा हम लोग का n इक्वल टू -3 फाइनल आंसर होगा। इसको हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। -3/10 टू द पावर n इक्वल टू 1000 बाय -27। -3/10 रेज टू द पावर n इक्वल टू 1000 को लिखे हैं 10 टू द पावर 3, -27 को लिखे हैं -3 टू द पावर 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में 10 बाय -3 होल पे पावर 3। यहाँ निगेटिव एक्सपोनेंट रूल का यूज किए, a बाय बी टू द पावर n इक्वल टू b बाय a टू द पावर -n। -3/10 टू द पावर n इक्वल टू -3/10 टू द पावर, यहाँ हम लोग इसको रिवर्स किए, निगेटिव एक्सपोनेंट रूल यूज किए, 10 बाय -3 है तो हम लोग इसको -3/10 लिखे। निगेटिव एक्सपोनेंट रूल करने के बाद ये पावर पॉजिटिव है तो निगेटिव में हो गया, यहाँ पावर पॉजिटिव में है 10 बाय -3, तो ये पहले रिवर्स हुआ, -10 बाय -3/10 हो गया, फिर पावर यहाँ पॉजिटिव में है तो पावर निगेटिव हो गया, तो बेस सेम है हम लोग का, तो n इक्वल टू -3 है तो n इक्वल टू -3 फाइनल आंसर हो गया। डी नंबर 1 बाय -6 रेज टू द पावर n इक्वल टू 1 बाय 1296। डी नंबर 1 बाय -6 रेज टू द पावर n इक्वल टू 1 बाय 1296। 1296 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 1296 डिवाइड होगा 6 से, 216 हो जाएगा, 216 डिवाइड होगा 6 से 36 हो जाएगा, 36 डिवाइड होगा 6 से फिर 6 हो जाएगा। 1296 को फैक्टराइजेशन किए तो हम लोग का आया 6 मल्टीप्लाई हुआ है 4 टाइम्स है, तो 1296 इक्वल टू हो जाएगा 6 रेज टू द पावर 4। यहाँ देखते हैं हम लोग 1 बाय -6 रेज टू द पावर n इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं हम लोग 1 रेज टू द पावर 4। 1296 को फैक्टराइजेशन किए तो हम लोग का 6 मल्टीप्लाई हुआ 4 टाइम्स, तो इसको लिखेंगे हम लोग 6 रेज टू द पावर 4। यहाँ माइनस में है तो इस तरफ भी हम लोग माइनस लिखेंगे, -6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस में ही आएगा। 1 बाय -6 रेज टू द पावर n इक्वल टू 1 बाय -6 रेज टू द पावर 4। ये बेस सेम हो गया, 1 बाय -6 n इक्वल टू 4 हुआ, तो n इक्वल टू 4 फाइनल आंसर हुआ हम लोग का। फिर से इसको हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1 बाय -6 रेज टू द पावर n इक्वल टू 1 बाय 1296। 1296 का पहले हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 1 बाय -6 रेज टू द पावर n, 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 रेज टू द पावर 4। 1296 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग को 6 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो बेस सेम करने के लिए हम लोग यहाँ भी -6 लिखेंगे, -6 रेज टू द पावर 4। 1 बाय -6 रेज टू द पावर n इक्वल टू 1 बाय -6 रेज टू द पावर 4। बेस सेम हो गया, n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 4 फाइनल आंसर हो गया। ई नंबर -9 रेज टू द पावर 18 इंटू -9 रेज टू द पावर 5 इक्वल टू -9 रेज टू द पावर 3x प्लस 2 यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स।
ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। तो ये पावर बेस सेम है तो ये पावर प्लस हो जाएगा। -9 रेज टू द पावर 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 इक्वल टू -9 रेज टू द पावर 3x प्लस 2। 18 प्लस 5 23 हो जाएगा। -9 रेज टू द पावर 23 इक्वल टू -9 रेज टू द पावर 3x प्लस 2। अब हम लोग एक्सपोनेंट को इक्वेट करेंगे। नाउ वी कैन इक्वेट द एक्सपोनेंट। 23 इक्वल टू 3x प्लस 2, 23 इक्वल टू 3x प्लस 2। 23 माइनस 2, ये 2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 23 माइनस 2 इक्वल टू 3x। तो 23 माइनस 2 करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 21/3। 21 डिवाइड होगा 3 से, तो 3 को 21 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 7 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 7 हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। F नंबर 3/20 रेज टू द पावर 10 डिवाइड 3/20 रेज टू द पावर 6 इक्वल टू 3/20 रेज टू द पावर 2x। इसमें फॉर्मूला यूज होगा a रेज टू द पावर m डिवाइड a रेज टू द पावर n इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। बेस सेम रहेगा, पावर आपस में माइनस हो जाएगा। 3/20 10 माइनस 6, 3/20 10 माइनस 6 इक्वल टू 3/20 रेज टू द पावर 2x। 10 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। 3/20 रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 3/20 रेज टू द पावर 2x। नाउ वी कैन इक्वेट द एक्सपोनेंट्स। 4 इक्वल टू 2x, 4 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 4/2। 4 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 2 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। जी नंबर 12/17 रेज टू द पावर 30 इंटू 12/17 रेज टू द पावर 5 इंटू 12/17 रेज टू द पावर -3x इक्वल टू 12/17 रेज टू द पावर 2x। यह फार्मूला यूज होगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n प्लस p। 12/16 रेज टू द पावर m प्लस n प्लस p। 12/17 पावर प्लस हो जाएगा। 30 प्लस 5 माइनस 3x इक्वल टू 12/17 रेज टू द पावर 2x। 30 प्लस 5 35 हो गया। 12/17 रेज टू द पावर 35 माइनस 3x इक्वल टू 12/17 रेज टू द पावर 2x। नाउ वी कैन इक्वेट द इक्वेशन। 35 माइनस 3x, 35 माइनस 3x इक्वल टू 2x। 35 इक्वल टू 3x प्लस 2x। 35 इक्वल टू 3x प्लस 2x। माइनस 3x है, इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस 3x हो जाएगा। 3x प्लस 2x, तो 35 इक्वल टू 3x प्लस 2x 5x हो गया। तो x इक्वल टू 35/5। 35 डिवाइड होगा 5 से तो 7 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 7 हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। H नंबर 7/11 रेज टू द पावर 11 इंटू 7/11 रेज टू द पावर 7x इंटू 7/11 रेज टू द पावर 6 इक्वल टू 1331/343। यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n प्लस p। 7/11 रेज टू द पावर प्लस होगा 11 प्लस 7x प्लस 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/11, 11 प्लस 6, 11 प्लस 6 17 हो गया। तो 7x प्लस 17, 7/11 रेज टू द पावर 7x प्लस 17। यहाँ है 1331/343। तो इसको पहले हम लोग फैक्टराइजेशन कर देंगे। 1331 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हम लोग का 11 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 11 इंटू 11 इंटू 11। फिर 343 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 7 इंटू 7 इंटू 7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो 11 रेज टू द पावर 3। 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो 7 रेज टू द पावर 3 इक्वल टू 11/7 रेज टू द पावर 3।
यहाँ हम लोग का 7/11 है, यहाँ हम लोग का आया 11/7। तो इसको हम लोग को बेस सेम करने के लिए निगेटिव एक्सपोनेंट रूल यूज करेंगे। टू मैच द बेस ऑन द लेफ्ट साइड 7/11 वी यूज द निगेटिव एक्सपोनेंट रूल a/b टू द पावर n इक्वल टू b/a रेज टू द पावर -n। 11/7 रेज टू द पावर 3 इक्वल टू 7/11। 11/7 रिवर्स हो जाएगा 7/11 और पावर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पावर निगेटिव में हो जाएगा। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे 7/11, ये 7/11 रेज टू द पावर 7x + 17 इक्वल टू 7/11। अभी हम लोग एक निगेटिव एक्सपोनेंट रूल का यूज करके माइनस में बेस को किए 7/11 रेज टू द पावर -3। 7/11 बेस सेम हो गया। अब हम लोग एक्सपोनेंट को इक्वेट करेंगे। नाउ इक्वेट द एक्सपोनेंट्स। Now equate the exponents. 7x + 17 इक्वल टू -3। 7x इक्वल टू -3 -17। 7x इक्वल टू -3 -17। ये -3 रह गया, ये +17 है इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -17 हो जाएगा। 7x इक्वल टू -20। तो x इक्वल टू क्या हो गया -20/7। फाइनल आंसर। Now I am going to end the video. If you have any doubt, please comment me. In next video, I will discuss about standard form of exponents and powers. If my video is helpful for you, please like, subscribe and share.